ये कौन है? उनके बाप से लेके रहेंगे 35 और 370 वापस अपना स्टेट और वापस दफना है इसको। वो देखो हम कैसे उसको कब्र से वापस निकालेंगे, वो भी देखेंगे। मुझे तो रशीद इंजीनियर से ज्यादा वो बच्चे प्यारे हैं, वो यूथ प्यारा है। कौन सा? जिनको पीएसए लगकर जेलों में डाला गया हुआ है। वो कहती है ना 50 के पार, मैं कहता हूँ लखनपुर के पार बीजेपी को। डर लगता है भाजपा से? भाजपा से क्या, मैं हजरत अल्लाह जल्ल शानू के बगैर किसी से नहीं डरता हूँ। और वक्त आएगा भाजपा को हमसे डर लगेगा, ये आप लोगों के साथ वादा है कि राकिब की पार्टी, हम लोगों की पार्टी से भाजपा को डर लगेगा। कहाँ पहुँचाएंगे उनको? लखनपुर के पार। ये 5 मरले 10 मरले गरीबों को मिला है, उन्होंने वहां पर मकान बनाए हुए रहने के लिए। क्या गवर्नमेंट चाहती है कि उनसे वो मकान छीने जाए, उन पे बिल्डोजर चलवाए जाए? इसका मतलब है आप इस फैसले को वेलकम। वो महबूबा मुफ्ती वही है, वो महबूबा मुफ्ती वही है जिसने आरएसएस बेस्ड एजेंडा वाली पार्टी बीजेपी को जम्मू कश्मीर का रास्ता दिखाया, सिर्फ इक्तिदार में आने के लिए, कुर्सी की खातिर। वो एक ड्रामाबाज औरत है। चलिए, कुछ ही दिनों का अब इंतजार है, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में भी आने वाली है और कुछ ही दिनों का इंतजार है अब। और इसी के साथ साथ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने कहा कि हम इस भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा नहीं लेंगे, और कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी है, अगर हम बात करें फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उसके साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, वो भी इस यात्रा में जाएंगे। मेरे साथ है आज JKADP का प्रेसिडेंट राकिब साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। राकिब साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम देने के लिए। थैंक यू। राकिब साहब, पहला सवाल मेरा रहेगा कि कुछ ही दिन का इंतजार है आप, और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा जो है जम्मू कश्मीर आने वाली है, क्या राकिब साहब भी भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी की बेस है सेक्युलरिज्म, वी आर सेक्युलर पीपल। नाम ही हमारा है J&K ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी, दैट इज अलायंस ऑफ पीपल, अलायंस ऑफ कास्ट एंड अलायंस ऑफ रिलीजन्स। लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं, NC या PDP को ले लीजिए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ हर वक्त हर कदम पे इस्तेसाल किया। उन्होंने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों पे जुल्म न किया जाए। इक्तिदार में आने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए उन्होंने यहाँ पर चाहे पोटा था, चाहे PSA था, चाहे टाड़ा था, चाहे यहाँ पर इखवान था, सब कुछ लाया। जितना भी हो सका उनसे कुर्सी के इक्तिदार में आने के लिए उन्होंने हर तरीके का जुल्म जम्मू कश्मीर के लोगों पे किया। इसलिए मैं उस सप में शामिल नहीं हो सकता हूँ जिस सप में। भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर महबूबा मुफ्ती जा रही है, फारूक अब्दुल्ला जाते हैं, बहुत तारिका भी जाते हैं, तो आप क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपको भी फिर नागपुर से इशारा मिल रहा है। देखिए, नागपुर से इशारा जिनको मिलता है वो सबको पता है। हमें किनको बात सुनिए ना, बताइए ना, हम किसी के मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी रही बात कि हम क्या कहते हैं, इसे उधर क्यों नहीं जा रहे हैं, वी आर विद सेक्युलरिज्म, मैंने पहले ही कहा वी आर विद सेक्युलर, लेकिन उस सब में हम शामिल नहीं होंगे जिस सब में ये लोग शामिल हो रहे हैं। अगर वो उस सब में शामिल नहीं हुए, हम जाएंगे। राकिब साहब, और एक सवाल है कि कल ही कुछ दिनों पहले एक ऑर्डर आया है जहां पर ये सरकार ने बताया कि जो घास चराई पे जमीन है उसको वापस छोड़िए सरकार के हवाले। इसको आप किस तरीके से इस फैसले को? देखिए, यहाँ पर जो भी ये रोशनी एक्ट के तहत कुछ जमीन इन्होंने दी थी गरीबों को, किसी को 5 मरला था, 10 मरला था, लेकिन यहाँ के इक़्तिदार जो उस टाइम इक़्तिदार में लोग थे, उन्होंने 10-10, 15-15 कनाल ज़मीन खाई हुई है। उन्होंने अपने जो उनके मतलब जो उनके इंडस्ट्रिस्ट थे या जितने भी बड़े बड़े लोग थे इक़्तिदार वाले, उनको ज़मीनें दिलाई। अब जिनको ये 5 मरले 10 मरले गरीबों को मिला है, उन्होंने वहाँ पर मकान बनाए हुए रहने के लिए। क्या गवर्नमेंट चाहती है कि उनसे वो मकान छीने जाए, उन पे बिल्डोजर चलवाए जाए? हम इसके साथ नहीं है। जिस महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे हो, जिस महबूबा मुफ्ती ने जब कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और पूरा अनंतनाग क्या कहते हैं अमरनाथ इसको दिया था, उसमें वो आंसू घड़ियाली आंसू बहाती है। हमें पता है जब कुर्सी पे होती है क्या करती है और जब कुर्सी से नीचे आती है क्या करती है। इसका मतलब आप भी इस फैसले को वेलकम करते हो? इसका मतलब है आप भी इस फैसले को वेलकम? वो महबूबा मुफ्ती वही है, वो महबूबा मुफ्ती वही है जिसने आरएसएस बेस्ड एजेंडा वाली पार्टी बीजेपी को जम्मू कश्मीर का रास्ता दिखाया, सिर्फ इक्तिदार में आने के लिए, कुर्सी की खातिर। वो एक ड्रामाबाज औरत है, मैं नहीं कर सकता बर्दाश्त। मैं तो कह रहा हूं मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन जो महबूबा मुफ्ती कह रही है उसके वो चोंचले आंसू हैं, चोंचले बयान है। डर लगता है भाजपा से? भाजपा से क्या, मैं हजरत अल्लाह जल्ल शानू के बगैर किसी से नहीं डरता हूं, और वक्त आएगा भाजपा को हमसे डर लगेगा, ये आप लोगों के साथ वादा है। भाजपा कहती है भाजपा हमसे डरेगी। वो कहती है 50 के पार, वो कहती है ना 50 के पार, मैं कहता हूं लखनपुर के पार बीजेपी को। आप भेजोगे उनको लखनपुर के पार? 100%।
अच्छा ये बताइए, पॉलिटिकल पार्टीज आई है धारा 370 हटने के बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं जितने भी नए नए पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी जो है सभी पार्टियों को जो है बीजेपी सरकार ने यहाँ पर लाया है वो डाइवर्ट करने के लिए। देखिए 100% जो क्या कहते हैं इसे हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब, सो कॉल्ड फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, उनको ऐसा लगेगा क्योंकि वो वही पार्टी है जिसने सेंटर के साथ, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर यहाँ पर 53 की पोजीशन खत्म की, यहाँ पर मिलिटेंसी लाई, हमारा 1.5 लाख नौजवानों को कब्रों तक पहुंचाएगा। उसको तो लगेगा क्योंकि उसने ये हरकतें की हुई है। और रकीब साहब ये बताइए, इलेक्शन का ऐलान भी होने वाला है अब, मगर अभी भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स की जो अगर हम बात करें वो अभी भी जेलों में हैं। हम मेरे को तो लगता है सबसे बेस्ट है जो बीजेपी ने एक वादा किया था, अमित शाह ने वादा किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वादा किया था कि जिस टाइम जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे हम यहाँ पर इलेक्शंस करवाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर को उनका आइडेंटिटी वापस मिलेगा, पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दिया जाएगा। मेरे ख्याल से उनको ये चाहिए कि 13 लाख की तरह जुमलेबाजी करने के बगैर इस वादे को पूरा करे। इस सवाल को डाइवर्ट मत करिए। मैंने डाइवर्ट नहीं किया। रशीद इंजीनियर जो अभी भी जेल में है। That means I want कि सारे रशीद इंजीनियर को तो छोड़िए, सारे पॉलिटिकल लीडर्स जिनके ऊपर छोटे छोटे बच्चों पर पीएसए लगे हैं, मुझे तो रशीद इंजीनियर से ज्यादा वो बच्चे प्यारे हैं, वो यूथ प्यारा है। कौन सा यूथ? जिनको पीएसए लगकर जेलों में डाला गया हुआ है, उनको छोड़े, उनको छोड़ा जाए। पीएसए तो किसने? एनसीएल ने लगवाया, महबूबा मुफ्ती ने लगवाया, किसने लगवाया? सेंटर का फायदा उठाकर कुर्सी के इक़्तिदार में, कुर्सी की लालच में जम्मू कश्मीर के बच्चों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को कब्रों तक पहुंचाया, हर तरह का जुल्म करवाया। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को वफा नहीं किया तो आम लोगों को क्या करोगे आप? जी, आम आदमी पार्टी को आपने वफा नहीं किया तो लोग, आप फिर से आम आदमी पार्टी मैंने तो पहली बार बताया, मैंने कहा पहले मेरी बात सुनिए ना। आम आदमी पार्टी को वफा क्या करूंगा? मैंने उनके साथ दिल से जुड़ा था। मुझे लगा था कि वो 35 और 370 की बात करेंगे, मुझे लगा था वो जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ऐसा लेकर आएंगे, उनको शायद जम्मू कश्मीर के लोगों की ये है। आप उसी पार्टी में थे ना जब केजरीवाल ने किया ये अच्छा? मैंने ये पहले भी कहा हुआ है, मैं जब उस पार्टी के साथ जुड़ा था ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जुड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि आई वाज हैविंग अ स्टेट पोस्ट देयर, लेकिन ये बात उन्होंने नहीं मानी। पहले उन्होंने मुझे पंजाब के इलेक्शन का बोला, उसके बाद उन्होंने फिर से वो वादा पूरा नहीं किया। लेकिन मैं अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकता हूँ, चाहे वह कोई भी पार्टी हो। सरकार कहती है, बीजेपी कहती है 370 वापस नहीं मिलेगा। जिस तरीके मुर्दे दफन होते हैं उस तरीके से उसी तरीके से वो भी दफन कौन है? उनके बाप से लेके रहेंगे 35 और 370 वापस अपना स्टेट और वापस दफना है इसको। वो देखो हम कैसे उसको कब्र से वापस निकालेंगे, वो भी देखेंगे, है ना। लखनपुर के पास वक्त आएगा, भाजपा को हमारी पार्टी से डर लगेगा। ये वादा है आप लोगों से। ये वादा ये लिख के रखेंगे, ये आप लिख के रखिए। क्या क्या लिख के रखेंगे? कि राकिब की पार्टी, हम लोगों की पार्टी से भाजपा को डर लगेगा। कहाँ पहुंचाएंगे उनको? लखनपुर के पार। थे मेरे साथ JKAD पार्टी के प्रेसिडेंट राकिब साहब, इसने क्या कुछ बताया और कहा भाजपा सरकार को हम अब लखनपुर से बाहर भेजेंगे। अब जिंदगी रही तो आगे जाके फिर से होगी मुलाकात। तब तक के मुझे और मेरे कैमरामैन उबैद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।